हेलो एवरीबॉडी, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि एक तो इनका वर्किंग तो सीखेंगे, जैसे मेरे पास वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज मिल नहीं रहा है, वो भी था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। मेरी टीम इज लुकिंग फॉर स्क्रू गेज, तो इसको मैं सिखाऊंगा तो आपको थोड़ा डायग्राम्स और तरीकों से। लेकिन तरीका क्लास का ये है कि थोड़ा फास्ट चलाएंगे क्लास को, यानी काम की बातें जल्दी जल्दी सीखेंगे, बहुत 10 घंटे का वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रू गेज बहुत ही सिंपल और वर्नियर कैलिपर्स बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। क्या है कि नॉर्मल जो मीटर स्केल होते हैं, जैसे मेरे पास एक नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल को यूज करने में प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल स्केल में जो डिविजन्स होते हैं मेनली 1 मिलीमीटर के गैप में डिविजन्स होते हैं। 1 मिलीमीटर के गैप के डिवीजन से जो लीस्ट काउंट है नॉर्मल स्केल का, वो 1 मिलीमीटर है। यानी आप अगर इससे 10 मिलीमीटर मेजर करते हैं, उससे बड़ा वैल्यू 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन उसके बीच का फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर मेजर नहीं कर सकते। ये जो वर्नियर कैलिपर है, ये एक ऐसा डिवाइस हो जाएगा जो मिलीमीटर का भी फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर वाले डिस्टेंस को भी मेजर कर पाएगा। तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। मोस्टली यही होता है, आप अपने यूज के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। लीस्ट काउंट किसको कहते हैं और वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है, पहले एक डायग्राम दिखाता हूं। उसमें मेन पार्ट, ये जो वर्नियर है इसका मेन क्या क्या हिस्सा है, उसके हिस्से को क्या कहते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे को कोई नहीं पूछता कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बट हमारे रेफरेंस के लिए आप थोड़ा याद रखना। ये ऊपर एक जॉज होते हैं, कुत्ते के कान जैसे एक जॉज ऊपर होंगे और दांत जैसे 2 जॉज नीचे है। ये नीचे वाले जॉज में ही हम ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो इसका मुझे थिकनेस पता लगाना है, तो मैंने टर 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 खिसकाया, ऐसे इसमें फंसा दिया और फंसा के ऐसे खिसकाया, और जहां पे ये टाइट हो गया वहां पे जबरदस्ती दबाना नहीं है। जैसे नॉर्मल आप थंब को स्क्रॉल करके जितना टाइट कर सकते हो उतना करो और फिर ऊपर वाले स्क्रू से इसको टाइट कर दो, तो अब इसकी जो जगह है वो फिक्स हो गई। अब इसका आराम से आप रीडिंग पता लगाने की कोशिश कीजिए। मैं पास में आता हूं थोड़ा, इसमें देखो कुछ रीडिंग वगैरह हमको दिखाई दे सकती है। यार कैमरे में अंधेरा हो गया तो उतनी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तो स्क्रू गेज से कुछ, सॉरी, इस वर्नियर कैलिपर से कुछ रीडिंग वगैरह लेनी होती है, और रीडिंग देखने पर हमको कैसे दिखती है वो इस पिक्चर में है कि आपको एक तो यहां पे एक स्केल बना हुआ है, ये नीचे, इस स्केल को हम वर्नियर स्केल कह रहे हैं, ये देखो, और ये नाम भी लिखा हुआ है। और ये जो ऊपर वाले नंबर्स लिखे हैं उनको हम मेन स्केल कह रहे हैं। ये डेप्थ मेजर करने के लिए, ये लॉक स्क्रू है, ये स्क्रोलर है, यहां पे जो स्क्रू लगा है इससे वर्नियर स्केल खिसकता है मेन स्केल के ऊपर। तो वर्नियर स्केल का जो हिस्सा है वो मेन स्केल के ऊपर ऐसे खिसकते हुए चलता है। तो एक जॉ खिसक सकता है और दूसरा जॉ फ्री रहता है, और लॉक स्क्रू से हम लोग उसको थोड़ा आसानी से चला सकते हैं। थोड़ा ढीला कर देंगे तो आसानी से खिसकेगा, तो टाइट कर देंगे तो वहां फंस जाएगा। खैर, तो बेसिक पिक्चर हमें पता चल गया। आपको ये पता लगाना है, मतलब ये ध्यान रखना है कि एक तो ये फिक्स्ड स्केल वाला चीज है, ये मेन स्केल वाला रॉड है, मेन स्केल, इसी पे मेन स्केल बैठा हुआ है, यहां पे मेन टक 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 टक, ये मेन स्केल है। और इसमें ही एक और स्केल हमने बना दिया है, और एक स्लाइडर कांटेक्ट जैसा बात हो गया है, और दूसरा जॉ इस स्लाइडर कांटेक्ट में है, और ये स्लाइडर इस अंदर वाले स्केल के ऊपर खिसक सकता है। तो इस स्लाइडर के ऊपर जो स्केल चिपका हुआ है उसको वर्नियर स्केल कह रहे हैं। ये 2 बातें सीख गए। अब लीस्ट काउंट कैसे पता लगाएंगे? जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे लेंथ मेजर करना, जो मेजर करने का लीस्ट काउंट है वो नॉर्मल स्केल से कम होता है। नॉर्मल स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, जबकि नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर से भी कम हो सकता है। नॉर्मली 0.1 मिलीमीटर, यानी फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर में चला जाता है। उससे भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं बेस्ड ऑन कितने डिविजन है। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कैसे निकालते हैं उसको देखो। यहां पे लीस्ट काउंट के लिए हम 2 चीजें लिखेंगे। अगर n1 number of divisions on main scale is equal to n2 number of divisions on वर्नियर स्केल,
पहला एक बात तो ये याद रखना कि मेन स्केल यूजुअल मीटर स्केल वाला स्केल होता है, जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है, मेन स्केल वैसे ही होता है। और नॉर्मली मेन स्केल का डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है। ये जो पॉपुलरली यूज हो रहे हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। सवालों में इन्हीं को बदल बदल के नए नए तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हम लोग नॉर्मल चीजें सीख लेते हैं और फिर नया आ गया तो उसमें वैल्यू नई वाली डाल देंगे। जैसे कोई बोलता है मेरे पास एक ऐसा मेन स्केल है जिसका डिवीजन 1 मिलीमीटर का नहीं होके हाफ मिलीमीटर का है, तो जहां हम 1 यूज करते हैं उसकी जगह हाफ यूज करेंगे। तो हम जनरल सॉल्व करेंगे और अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो 1 वाला लेके करेंगे। तो बेसिक रूल ये है कि मेन स्केल का डिवीजन थोड़ा ज्यादा चौड़ा होगा, यानी मेन स्केल का डिवीजन यूजुअली 1 मिलीमीटर का होगा। ऐसे उनके डिवीजन के बीच में गैप 1 मिलीमीटर है, जबकि वर्नियर स्केल के डिवीजन थोड़े 1 से छोटे होंगे। यानी वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है, ये एमएसडी लिख दिया महेंद्र सिंह धोनी और ये वीएसडी लिख दिया। वर्नियर स्केल का डिवीजन थोड़ा छोटा होगा, तो 1 एमएसडी इज ग्रेटर देन 1 वीएसडी, हमेशा थोड़ा छोटा होगा वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट का बेसिक अभी मैं बताऊंगा कि ये लीस्ट काउंट कैसे और इसके टर्म्स में आंसर कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए याद रखिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। बस ये हो गया। अब यहां पे लिखा है N1 नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू N2 नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो दोनों के स्केल में N1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, N2 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया? तो हमने यहां तो 1 एमएसडी लिख दिया माइनस N1 एमएसडी अपॉन N2। ये जो लिखा समझ गए क्या? देखो N1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल टू N2 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। तो एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना बराबर हो गया? तो N1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय N2, N1 MSD डिवाइड बाय N2। अब MSD को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस N1 अपॉन N2 इंटू MSD आ गया। अब लीस्ट काउंट का आंसर याद कर लिया, N2 माइनस N1 अपॉन N2 इंटू MSD। जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर माइनस करो और बड़े नंबर से ही डिवाइड कर दो, इंटू MSD कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मान लीजिए लिखा है 19 डिवीजन ऑफ MSD, MSD में बड़े डिवीजन होते हैं तो नंबर छोटा होगा, इक्वल टू 21 डिवीजन ऑफ VSD। वर्नियर स्केल का 21 डिवीजन 90। तो कितने का डिफरेंस है? लीस्ट काउंट का आंसर हो गया ये N2 हो गया, ये N1 हो गया। आपको लिखना है N2 माइनस N1 बाय बड़ा नंबर N2 इंटू MSD। आंसर लिख दिया। अब यहां पे ये भी लिखा है कि 1 MSD इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो हमने इसकी जगह 1 मिलीमीटर बाद में डाल देंगे। 21 माइनस 19 अपॉन 21 इंटू 1 मिलीमीटर, ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया। सर ये तो अजीब सा आ रहा, कोई बात नहीं, हमने अजीब से नंबर दिए तो अजीब सा आएगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और यहां पे एक मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। अब सवाल पूछा लीस्ट काउंट बताओ, तो लीस्ट काउंट में बड़े में से छोटा नंबर माइनस बड़े नंबर से डिवाइड इंटू 1 MSD, तो 1 मिलीमीटर कर दिया और आंसर आया देखो 10 माइनस 9 हो गया 1 बाई 10 मिलीमीटर हो गया, यानी 0.1 मिलीमीटर हमारा लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का। एक और करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आ गया। एक और करते हैं, लिखा है 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब फिर लिख दिया 1 MSD इज 1 मिलीमीटर। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 1 मिलीमीटर ले लेंगे क्योंकि पॉपुलरली यही होता है, बट ये दिया रहता है नॉर्मली एक डिवीजन कितने मिलीमीटर का है। तो यहां पे ये हो गया। अब हमारा लीस्ट काउंट का आंसर क्या है? तो आपने 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर 20 इंटू लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर कर दे। बस ये करते ही आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 1/20 यानी 0.05
मिलीमीटर। तो अलग अलग टाइप के डिविजन्स को कितने डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कितने डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है, उसमें बड़ा माइनस छोटा अपॉन बड़ा करोगे तो अपने आप लीस्ट काउंट का आंसर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये आपने याद कर लेना है, ये वाला, कि ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। हर सवाल में लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का एक पार्ट अपने आप ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले देखो जेई का एक सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है वर्नियर कैलिपर एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। बोल रहा है कि ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज अ यूनिट यूजिंग द वर्नियर प्रिंसिपल कैलकुलेट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या कर दिया, n+1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1, जो बड़ा नंबर है उससे, और इंटू यूनिट कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 1/n+1 यूनिट। ये लीस्ट काउंट हो गया, कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड ज्यादा है जिससे कि आपका समय लगे कम, चीजें क्लियर हो ज्यादा। अब हम ये सीखते हैं इस फोटो में कि किस तरीके से रीडिंग ली जाती है, रीडिंग लेना सीख लेते हैं। और उसके बाद, क्योंकि इसी तरह के रीडिंग बेस्ड सवाल आपको पूछा जाएगा जेईई में, मोस्टली मैंने देखा है कि इस तरह का पिक्चर बना के देते, बोलते हैं इसका आंसर क्या होगा। और बाद में, इसके बाद हम एरर के बारे में बात करेंगे कि इसमें एरर, जीरो एरर कैसे होता है। एरर मतलब लीस्ट काउंट एरर नहीं, जीरो एरर कैसे होता है, वो भी सीखेंगे। लेकिन मान लो यहां पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका थिकनेस मुझे पता लगाना था। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साइज को इसके अंदर फिट करोगे। ये कोई ऑब्जेक्ट हमने इसमें फिट कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को इसके बीच में फिट करने की वजह से इन जॉस को थोड़ा ओपन करना पड़ा है, और जॉस को ओपन करके हमने उनको ऐसा फिक्स करा है कि जबरदस्ती ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट नहीं हो जाए। बस उतना लगाना है कि जस्ट ऑब्जेक्ट इसके बीच में बैठ गया। ऐसा करने पर यहां पे थोड़ा एक गैप आपको बनता हुआ दिखेगा, और यहां मेन स्केल के जीरो, वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में मेन स्केल का कोई नंबर दिखेगा। मैं आपको इस फोटो में थोड़ा सा ध्यान से देखना तो आपको शायद पता चलेगा, नहीं तो फिर और थोड़ा बिगर फोटो बनाने की कोशिश करेंगे। यहां 0 लिखा है, ये 0 सेंटीमीटर स्केल है। 0 है मतलब अगर यहां पे जो डिवीजन देखेंगे ये मिलीमीटर के डिवीजन है, 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4 ऐसे करके। जहां 1 सेंटीमीटर लिखा है वो 10 मिलीमीटर है, और ये 0 लिखा है मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 यहां है। तो वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में, वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में इसका 11th डिवीजन है, यानी 11 मिलीमीटर है। तो आपको रीडिंग पकड़नी है टू फाइंड अ मेजरमेंट। दो तरह के रीडिंग है। पहला मेन स्केल रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग का मतलब है कि मेन स्केल का वो डिवीजन विच इज ऑन द लेफ्ट, नियरेस्ट लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ वर्नियर स्केल 0। वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट लेफ्ट में मेन स्केल का जो डिवीजन है। यहां पे मुझे 10 वाला नंबर, ये बड़ा वाला दिख रहा है, और उसके आगे 11 है, 11 लेफ्ट में है, ऐसे दिख रहा है। यहां ये 10th डिवीजन था, फिर ये 11th डिवीजन है, फिर 12th डिवीजन है, और जो वर्नियर स्केल है उसका 0 कहीं यहां बना हुआ है। तो वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में जो भी डिवीजन है वही मेन स्केल का रीडिंग है। मेन स्केल का वो डिवीजन जो वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में है वही वर्नियर स्केल का रीडिंग है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इस सवाल में 11 है, 11 है रीडिंग, 11th डिवीजन, और हर डिवीजन के बीच का गैप 1 मिलीमीटर है। इसलिए हम 11 को 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 11 मिलीमीटर आ गया। लेकिन रूल यह है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम इसके बीच में फंसाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में फंसाते हैं, और आंसर में ये जो वर्नियर स्केल 0 है ये 11 के राइट में है लेकिन 12 के लेफ्ट में है। 11 के राइट में है और 12 के लेफ्ट में है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का आंसर जो हमें निकालना है, ये जो साइज निकालना है वो 11 से ज्यादा है और 12 से कम है। 11 से ज्यादा है, 12 से कम है, यानी आंसर 11 पॉइंट समथिंग आएगा। अब वो समथिंग क्या आएगा, उसके लिए वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो सेकंड रीडिंग इज वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल का वो डिवीजन विच
coincides with a main scale division, वो VSD which coincides with an MSD। तो अगर किसी एक मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करने, तो वर्नियर स्केल को ध्यान से देखा तो मिसमैच 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 चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा आगे तक बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा था। तो हमने काउंटिंग करके देखा कि वर्नियर स्केल के कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किस डिवीजन से एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो मैंने मान लीजिए यहां पे एक डिवीजन ऐसा देखा कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगे सर हम बहुत ही ध्यान से माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो एग्जैक्टली कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो भी किसी दो डिवीजन के बीच का गैप ज्यादा होगा और किसी दो डिवीजन के बीच का गैप कम होगा। जहां पर गैप मिनिमम दिखे वही रीडिंग को लेना है, जहां पर भी गैप मिनिमम हो वही लेना है। अगर कोई एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर एग्जैक्ट नहीं कर रहा, जो मिनिमम दिख रहा है वही लेना है। तो यहां पे मान लो सिक्स्थ डिवीजन है, तो सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद अ मेन स्केल डिवीजन। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो रिजल्ट विल बी नोटेड एज मेन स्केल रीडिंग इनटू मेन स्केल का डिवीजन का जो थिकनेस है, यानी कि मेन स्केल लीस्ट काउंट या MSD, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो आपको बस ऐसे करना है, जैसे यहां पे जो आया 11 हमारा मेन स्केल का रीडिंग आया और एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, तो हमने 11 इंटू 1 मिलीमीटर कर दिया, प्लस सिक्स्थ डिवीजन वर्नियर स्केल का आया और सिक्स्थ डिवीजन का हर एक का डिवीजन का जो लीस्ट काउंट चल रहा है वो 0.1 मिलीमीटर चल रहा है। तो मेरा जो आंसर इसमें पॉपुलरली आया 11.6 मिलीमीटर आया। इसको हम 1.16 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर के 2 प्लेस और मिलीमीटर के 1 प्लेस पे हमारा आंसर है। अब इसको कैसे और यूज करना है उसको और सिखाता हूं मैं आपको, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश कीजिए। हाँ 1 मिनट भाई, अब ठीक है। तो यहां पे मैं एक दो स्लाइड इंक्रीज कर देता हूं so दैट हमको थोड़ा सा और पिक्चर समझ में आ जाए। एक बार और ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमने जो मेन स्केल के नीचे वर्नियर स्केल देखा, वर्नियर स्केल में ऐसे चलता है और मेन स्केल का लाइन ऐसे चलता है, वर्नियर स्केल उसके ऊपर खिसकता है और मेन स्केल के जो डिविजन्स हैं वो ऐसा 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 दिख रहे हैं। वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है, मैंने ये नीचे वाले लाइन पे बना दे रहा हूं, यहां 0, फिर यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, और हम ये मान लेंगे कि 6 वाला एग्जैक्ट मैच कर रहा है। चलिए अब आप मेन स्केल के जो डिविजन्स देख रहे थे उनको थोड़ा देखने की कोशिश करो। मान लीजिए यहां पे 15th डिवीजन हमको इसके लेफ्ट में दिख रहा है, फिर यहां 16th है, ये 17, 18, 19, 20 इसमें ऐसे चल रहे हैं डिवीजन। तो मेन स्केल के डिविजन्स अलग चल रहे हैं, वर्नियर स्केल के डिवीजन के थिकनेस अलग है, वो अलग चल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो कि मान लो यहां पे मेन स्केल के 15th डिवीजन से राइट में वर्नियर स्केल का 0 है। इसका मतलब है हमारा आंसर 15 मिलीमीटर से ज्यादा और 16 मिलीमीटर से कम है, क्योंकि 16 वाला यहां है और हमारा 0 यहां आ रहा है।
अगर हम ये जानते हो कि 15th डिवीजन से ज्यादा आंसर है, तो जितना ज्यादा है वो इन दोनों डिवीजन के बीच का गैप है। जैसे कि अगर ये नीचे वाला जो जॉ है, वर्नियर स्केल वाला जो जॉ है, जिसको हम ऐसे बाहर की तरफ खिसकाते हैं, अगर इसको एग्जैक्ट 15 मिलीमीटर खिसकाते तो इसके 0 को 15 से डायरेक्ट मैच होना चाहिए। लेकिन वर्नियर स्केल में वैल्यू 50, मेन स्केल में 15 आ रही है और एनलार्ज करके देख रहा हूं, और वर्नियर स्केल में ये 0 आ रहा है। यानी कि दोनों के बीच में जितना गैप है, उतने गैप का आंसर अगर मुझे थिकनेस पता चल जाए तो 15 में इतना थिकनेस ऐड करने से मुझे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ही ऑब्जेक्ट फंसाया गया है। तो ऑब्जेक्ट जिस थिकनेस का फंसाया गया है, ये वर्नियर स्केल का 0 उतना ही आगे खिसकेगा। तो 15 से थोड़ा ज्यादा खिसक गया है, लेकिन 16 से कम खिसका है। तो आप कहेंगे ये जितना एक्स्ट्रा है उतना 15 में ऐड कर दे। अगर मान लो ये 1 मिलीमीटर का है, यहां पे जो गैप है 1 मिलीमीटर है, तो 15 से बड़ा आंसर है, 16 से छोटा आंसर है। तो ये जितना गैप और है, अगर ये गैप 1 मिलीमीटर से कम है, इसको और ऐड कर दो 15 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखो यहां पर ही कलाकारी है। अगर यहां पे पहला वाला गैप डेल्टा एक्स है और ये 1 मिलीमीटर का है, और मैं पॉपुलर वैल्यूज लेके चल रहा हूं, तो इसके अगले वाला जो 17 वाला है वो भी 1 मिलीमीटर दूर आएगा। लेकिन वर्नियर स्केल और मेन स्केल के थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ये नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर है, तो एक मेन स्केल डिवीजन अगर 1 मिलीमीटर का होगा, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर का होगा। ये एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। इससे लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD करके हम सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस 0.9 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। वो वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो ये जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है ये 0 है, तो इससे 0.9 मिलीमीटर आगे चल के 0.9 मिलीमीटर आगे चल के हमको दूसरा वाला VSD मिलेगा, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन मिलेगा। ये 0 है, ये 1 हो गया। तो आप देखेंगे ये जो पहले वाला जो गैप डेल्टा एक्स है, वो गैप यहां पे थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मेन स्केल के डिवीजन 1 मिलीमीटर पे आ रहे हैं, जबकि वर्नियर स्केल के डिवीजन थोड़ा नजदीक है, 0.9 पर ही आ रहे हैं। तो 0.9 पीछे अगर लाइन बनाएंगे, जैसे अगर मैं यहां बनाऊं और यहां से 1 मिलीमीटर दूर एक लाइन और बनाऊं, फिर इधर भी एक लाइन बनाऊं और यहां से ठीक 1 मिलीमीटर दूर ही एक लाइन बनाऊंगा, तो जितना गैप यहां होगा उतना ही गैप यहां होगा। लेकिन उसको 0.1 मिलीमीटर पहले ही बना दूं, तो ये जो गैप है ये 0.1 मिलीमीटर रिड्यूस हो जाएगा। यानी सेकंड वाले कॉलम में ये जो गैप है ये डेल्टा एक्स माइनस 0.1 हो जाएगा। फिर अगले वाले से जब 2 वाला मैच दिखाएंगे, तो ये गैप और कम हो जाएगा, डेल्टा एक्स माइनस 0.2 हो जाएगा। यानी हर बार गैप 0.1 डिक्रीज करेगा। फिर मैं 18 वाले के सामने जब पहुंचूंगा, तो ये वाला थर्ड वाला थोड़ा सा और पास आ गया, तो ये डेल्टा एक्स माइनस 0.3 हो गया। फिर हम 19 वाले के सामने जब पहुंचे, तो ये और कम हो गया और ये गैप हो गया डेल्टा एक्स माइनस 0.4। फिर हम जब 20 वाले के सामने पहुंचे, तो मान लो ये मैच कर गया, तो ये 4 और ये 5 तो मैच कर गया, यानी गैप 0 हो गया। आप क्या बोल रहे थे कि पहले अगर गैप डेल्टा एक्स था, तो एक डिवीजन पीछे जाएंगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया, डेल्टा एक्स माइनस 0.1। दूसरे 2 डिवीजन पीछे जाएंगे तो डेल्टा एक्स माइनस 0.2, डेल्टा एक्स माइनस 0.3, डेल्टा एक्स माइनस 0.4, डेल्टा एक्स माइनस 0.5। लेकिन आपने कहा ये एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। अगर ये एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स माइनस 0.5 का वैल्यू 0, मतलब जो डिवीजन भी मैच करेगा उतने बार में 0.1 डिक्रीज करेगा, और जहां मैच कर गया इसका मतलब है गैप 0 हो गया, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.5 हमारा आ गया। सर अगर 4th डिवीजन मैच करता तो डेल्टा एक्स माइनस 0.4 का वैल्यू 0 लिख देते, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.4। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि हमको केवल ये देखना है कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से मैच कर रहा है। जिससे भी कर रहा है, मेन स्केल की चिंता नहीं करनी, वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से मैच कर जाएगा, उसको लीस्ट काउंट 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना जो डिफरेंस आगे है वही डिफरेंस अंदर जाके कॉम्पनसेट होके 0 हो रहा होगा। तो ये आगे वाला डिफरेंस अगर मैंने 15 वाली वर्नियर स्केल की रीडिंग में ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर
5 मिलीमीटर हो गया। बहुत ही लॉजिकल है। दोनों के लीस्ट काउंट में जो डिफरेंस है, दोनों के 1 MSD और 1 VSD, जो डिफरेंस है वही डिफरेंस ही डिक्रीज होता हुआ काउंटर, मतलब इस काउंट पे डिक्रीज होता हुआ 0 होगा। जहां 0 होगा वहीं पे हमारा आंसर उसी लीस्ट काउंट के टर्म्स में बना देंगे। मान लो दोनों डिवीजन के बीच में 0.1 का नहीं होके 0.2 का डिफरेंस होता, तो हम एक बार में x माइनस 0.2, x माइनस 0.4, x माइनस 0.6, x माइनस 0.8, x माइनस, इस तरह अगर मान लो फोर्थ डिवीजन में मैच करता तो हम लोग लिखते रीडिंग 4 है लेकिन लीस्ट काउंट 0.2 है, क्योंकि 1 मिलीमीटर 0.8 मिलीमीटर दोनों अगर रीडिंग होती कि 1 MSD है 1 मिलीमीटर, 1 VSD है 0.8, तो डिफरेंस आ गया 0.2, यानी लीस्ट काउंट 0.2 चलेगा। तो हर काउंटर पे 0.2 करोगे तो यहां पे 0.8 का डिफरेंस आ जाएगा, तो डेल्टा x माइनस 0.8 इक्वल टू 0, तो डेल्टा x का वैल्यू 0.8। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से मैच करेगा, वर्नियर स्केल के उस डिवीजन को सिस्टम के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 5वां मैच कर रहा है तो सिस्टम का लीस्ट काउंट 0.1 है, 5 इंटू 0.1 करा तो 0.5 आ गया, वही हमारा एक्स्ट्रा रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर दो एक्स्ट्रा रीडिंग, तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर यानी मेजरमेंट है उसको कैसे लिखते हैं? मेन स्केल रीडिंग इंटू मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का है। मेन स्केल रीडिंग इंटू मेन स्केल डिवीजन कितना है और वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। तो जो भी हमारे को आंसर मिलेगा उसको इस वैल्यू से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहां पे कुछ टाइप के एरर भी होते हैं और वो एरर एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हमको नोट करने होते हैं। तो 2 तरह के जीरो एरर होते हैं। चेक फॉर जीरो एरर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान ज्यादा देना है। जीरो एरर किसको कहते हैं? अगर दोनों जॉज को आपस में ज्वाइन करोगे, बिल्कुल ऐसे ज्वाइन कर दिया, यानी दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों जॉज के बीच में कोई गैप अगर ना हो, तब हम चेक करें कि वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 भी आपस में मैच कर रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं रखेंगे तो रीडिंग 0 होना चाहिए, यानी मेन स्केल के 0 के नीचे वर्नियर स्केल का 0 एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। लेकिन कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से या थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या किसी और डिफेक्ट की वजह से 0 से 0 मैच नहीं करते। मैच नहीं करेंगे तो जब कुछ भी नहीं रखा, अगर जॉज के बीच में कुछ भी नहीं है और रीडिंग 0 आनी चाहिए और 0 नहीं आ रही, तो रीडिंग या तो 0 से ज्यादा आ रही होगी या 0 से कम आ रही होगी। ऐसे में पहले से ही कुछ एरर इसमें घुस जाएगा। तो घुस जाएगा तो वो एरर कैसे निकालेंगे? तो वही देख, इसमें लिखा है जीरो एरर्स आर रीडिंग दैट शुड बी 0 एट द स्टार्ट। वो वाली रीडिंग है जो 0 होनी चाहिए लेकिन 0 नहीं है। तो मान लीजिए किसी ने कहा 0 के सामने 0 नहीं आ रहा है, 0 थोड़ा राइट में, वर्नियर स्केल थोड़ा राइट में चला गया है, तो राइट में तो तब जाएगा जब ऑब्जेक्ट रखोगे। तो ऑब्जेक्ट रखे बिना ही राइट में जा रहा है, यानी कि ये 0 को भी एक्स्ट्रा आंसर बता रहा है, पॉजिटिव 0 एरर हो जाएगा। तो 2 तरह के 0 एरर है। 0 एरर का मतलब ये नहीं है कि सर आप बोल रहे हैं 0 एरर यानी कि एरर नहीं है। 0 एरर का मतलब 0 से 0 मैच कराना था और मैच नहीं हो रहे हैं, तो 0 से 0 मैच कराते समय जो एरर आ रहा है उसको 0 एरर कहते हैं। और 2 तरह के एरर हैं, पॉजिटिव 0 एरर एंड नेगेटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर वो है जो पहले से ही पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, यानी मेरा आंसर इन्फ्लेट करके बताएंगे। जैसे मेरा अगर पॉजिटिव 0 एरर 0.2 मिलीमीटर का है और मैंने आंसर निकाला 11.6, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.4। फिर से सुनो, अगर पॉजिटिव 0 एरर 0.2 मिलीमीटर का है और मैंने आंसर निकाला फाइनली सॉल्व करके 11.6 मिलीमीटर, तो मेरे आंसर में 0.2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा घुस गया है। वो वाला वैल्यू है जब कुछ नहीं लगाते थे तब भी 0.2 मिलीमीटर दिखा रहा है। सोचो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस जॉज के बीच में नहीं लगाया तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन यह आंसर प्लस 0.2 दे रहा है, तो हर आंसर को 0.2 से बढ़ा के बोलेगा। इसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ये वाला पॉजिटिव 0 एरर है। तो अभी लिखा है व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव 0 एरर इज 0.01 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट 0.01 सेंटीमीटर फ्रॉम योर टोटल आंसर। तो जो आंसर तुमने निकाला उसमें से पॉजिटिव एरर को माइनस कर दो। लेकिन सर अगर नेगेटिव एरर आया
तो उसको फिर ऐड करना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को हम पता कैसे लगाएंगे, और ये कैसे पता लगाएंगे कि पॉजिटिव एरर कितना है, नेगेटिव एरर का वैल्यू क्या है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाता हूं, उसको ध्यान से देखिए और समझिए। यहां पे एक डायग्राम है, इसमें ध्यान दियो कि वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा राइट में है, थोड़ा राइट में है। तो हम अगर ऐसा लिख दे कि वर्नियर स्केल जीरो इज टू द राइट ऑफ मेन स्केल जीरो। अगर वर्नियर स्केल जीरो मेन स्केल जीरो के आगे लाई कर रहा है, आगे मतलब ये राइट साइड में लाई कर रहा है, तो ये इतना रीडिंग पहले से ही दिखा रहा है, जबकि जॉज मिले हुए हैं। जॉज मिलने पर 0 से 0 मैच करना चाहिए, लेकिन 0 से 0 मैच नहीं हो रहा है, और ये वर्नियर स्केल जो खिसकाते हैं वो थोड़ा सा राइट में खिसका हुआ है, यानी कि ये जो जितना डिस्टेंस खिसका हुआ है इतना आंसर तो जीरो वाले ऑब्जेक्ट का दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये बिना ऑब्जेक्ट रखे इतना रीडिंग तो फ्री में दे रहा है। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो उस ऑब्जेक्ट के असली आंसर में इतना रीडिंग और ऐड हो जाने वाला है। तो इसका मीनिंग ये है, जैसे इस डायग्राम में देखो तो ये जीरो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो सेम लाइन पे नहीं है, थोड़ा वर्नियर स्केल थोड़ा राइट में जीरो दिखा रहा है, थोड़ा राइट में खिसका हुआ, मतलब इतने गैप के बराबर का रीडिंग फ्री में आएगा। तो मैंने आगे चल के देखा तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड, ये 3 लिखा भी इसलिए अलग से है, थर्ड डिवीजन। तो आप पॉजिटिव जीरो स्केल रीड करने के लिए ये देख लीजिए कि राइट में है कि नहीं, तो राइट में है। दूसरा, पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू कैसे निकालना है, तो पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल टू VSR, यानी कि वर्नियर स्केल की वो रीडिंग ले लो जो किसी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करती है। वर्नियर स्केल का वो डिवीजन देखो जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है, उसको हम वर्नियर स्केल रीडिंग कहते हैं, और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इस सवाल में अगर लीस्ट काउंट हम 0.1 मिलीमीटर मान लें और वर्नियर स्केल का रीडिंग 3 है, तो 3 को 0.1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.3 मिलीमीटर हो जाएगा। आप ये याद रखना, ये आंसर जो भी ये वाला वर्नियर कैलिपर जो भी आंसर निकालेगा ये 0.3 एक्स्ट्रा देगा, यानी कि हमारा असली आंसर मान लो 23.5 है, तो ट्रू आंसर, ट्रू रीडिंग विल बी कैलकुलेटेड, मेजर्ड आंसर 23.5 मिलीमीटर है, तो हमारा ट्रू आंसर 23.2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो अगर एक्चुअल रीडिंग और एक्चुअल रिजल्ट मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, तो मेजर्ड वैल्यू मान लो 23.5 है और उसमें से 0.3 माइनस कर दिया तो 23.2 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी मिलीमीटर आ गया। और ये आंसर तब आया जब हमने ये वैल्यू मान रखा है कि 23.5 हमारा मान लो मेजर्ड वैल्यू आ रहा था। तो आपको जीरो एरर से ये पता चल जाएगा कि जो आंसर हमारा आएगा उसमें से आंसर को माइनस करना है प्लस। आप ये याद रखिए कि एरर को माइनस करेंगे, पॉजिटिव एरर है तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव एरर है तो माइनस पे माइनस होके वो प्लस हो जाएगा। नेगेटिव एरर को देखो, नेगेटिव एरर बहुत इंपॉर्टेंट और अलग है, इस पे ज्यादा ध्यान देना आप लोग। नेगेटिव एरर में वर्नियर स्केल का जीरो राइट में होगा और मेन स्केल का जीरो लेफ्ट में, उल्टा बोल दिया, मेन स्केल का जीरो राइट में होगा और वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में। तो वर्नियर स्केल जीरो इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल जीरो। पहली बात तो ये हो गई, थोड़ा लेफ्ट में है, यानी वर्नियर स्केल थोड़ा लेफ्ट में खिसका हुआ दिखेगा और मेन स्केल थोड़ा राइट में खिसका हुआ दिखेगा। अब इसमें जो भी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है वो रीडिंग निकाल के टोटल नंबर से माइनस करो। तो मैं नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट कर रहा हूं, थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना, बहुत कम बच्चे ये फॉर्मूला सही से लगा पाते हैं। नेगेटिव जीरो एरर में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। आप ध्यान दीजिए इस सवाल में क्या हुआ, इनटू लीस्ट काउंट।
पहले क्या था, पॉजिटिव एरर में जो रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, एरर आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव एरर में जो रीडिंग है उसको टोटल नंबर से माइनस करो। जैसे कि इस केस में 8वां डिवीजन मैच कर रहा है और टोटल 10 डिवीजन है, तो इस केस में 10 - 8 इंटू 0.1 मिलीमीटर करेंगे तो 0.2 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 0.2 मिलीमीटर नेगेटिव जीरो एरर है, तो जो हमारा मान लो मेजर्ड वैल्यू, इफ measured value is 23.5 मिलीमीटर, तो हमारा एक्चुअल वैल्यू विल बी 23.5 माइनस ऑफ -0.2 कर दो, मतलब अल्टीमेटली नेगेटिव एरर को ऐड कर देना है, तो 23.7 मिलीमीटर हमारा आंसर बन जाएगा। अगर इफ लिखा है यानी कि 23.5 कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मान लो है हमारे पास, तो एरर उसमें ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव एरर कैलकुलेट करना भी आसान है, ज्यादातर टाइम मेंस में पॉजिटिव एरर का ही सवाल पूछते हैं क्योंकि इजी है। क्या करना है, जो रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो, एरर आ गया। रीडिंग कैसे निकालेंगे, जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन से वही मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से, तो पॉजिटिव एरर आ जाता है। लेकिन नेगेटिव एरर में टोटल नंबर से और रीडिंग को माइनस करना पड़ेगा। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि यहां पे ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है कि जीरो लेफ्ट में खिसक गया है, तो वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में चला गया है, तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच का ये गैप हमें पता लगाना है। लेकिन जो रीडिंग से गैप आता है वो आगे वाला गैप हमें पता चलता है। तो अगर आगे वाला गैप पता चलता है, मतलब अगले रीडिंग में ये जो आगे वाला गैप है, यानी मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो यहां पे, अब हमको जब हम इसका 1 डिवीजन बनाएंगे, इसका 1 बनाएंगे, फिर इसका 2 बनाएंगे, तो इसका भी 2 बनाएंगे, तो आप देखेंगे ये वाला जो डिस्टेंस है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए दिखाई देता है। तो 8 डिवीजन के बाद ये वाला डिस्टेंस धीरे धीरे कम होके, मतलब आगे वाला वर्नियर स्केल के जीरो के आगे वाला गैप डिक्रीज होके गायब होता है। तो हमारा जो 0.8 वाला आंसर है वो, जैसे 8वां डिवीजन है तो हमारा जो एरर है वो दिखने में लोगों को लगेगा 0.8 आ रहा है, लेकिन वो आगे वाला डिस्टेंस आ रहा है। हमें चाहिए पीछे वाला डिस्टेंस, और पीछे वाला डिस्टेंस चाहिए तो हमको ये डिस्टेंस में टोटल डिवीजन के नंबर में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब 8 रीडिंग में जो एरर है वो अपीयर हो रहा 0.8, लेकिन वो 0.8 नहीं है, 0.8 आगे वाला उसके पीछे वाला नंबर चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये पूरा 1 मिलीमीटर है और हमारा जो डिवीजन गैप डिक्रीज हो रहा है वो ये वाला डिक्रीज हो रहा है, इसकी रीडिंग आ रही है। तो इसकी रीडिंग अगर 0.8 आ रही है, क्योंकि 8 डिवीजन के बाद ये गायब हो रहा है, तो ये 0.8 है, तो इसके पीछे वाला 0.2 बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या गैप चल रहा है। चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं, इसमें एरर की बारे में बात है, चलिए पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, तो ये सिंपल सवाल है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15। अगर ऐसा वर्नियर स्केल है जिसमें एक डिवीजन 5.10 है और उसका अगला डिवीजन 5.15 है, इसका मतलब है मेन स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है वो 0.05 मिलीमीटर है, यानी एक मेन स्केल डिवीजन इतने का है। दूसरा, इसके बीच में हमारा आ गया है वर्नियर स्केल का जीरो। फिर लिखा है कि वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 2.45 मिलीमीटर है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का होगा, तो 2.45 मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर ही है, तो 0.05 सेंटीमीटर था, इसको सॉल्व करेंगे 0.049 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आप लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी 1 MSD माइनस 1 VSD, ये हमने सीख लिया था। तो 0.050 माइनस 0.049, इसको माइनस किया तो 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर हो गया। ये स्क्रू गेज जैसा लग रहा है, लेकिन ये
स्क्रू गॉज जैसा, मतलब लीस्ट काउंट ऐसा आ रहा है जैसे स्क्रू गॉज में आता है, थोड़ा छोटा है, 0.01 मिलीमीटर आ गया, यानी कि मिलीमीटर के 2 प्लेस तक या सेंटीमीटर के 3 प्लेस, डेसिमल प्लेस तक आंसर आने वाला है। चलिए अब लिखा है कि तो 5.10 से बड़ा आंसर होगा और 5.15 से छोटा आंसर होगा। तो ये वाला जो नंबर है ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। अब हम लोग जब मेजरमेंट सॉल्व करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू विल बी मेन स्केल रीडिंग इनटू मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल का रीडिंग मिला के ही, डिवीजन के साथ मिला के 5.10 सेंटीमीटर आ चुका है, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग है 24 और उसका डिवीजन का जो काउंट है वो 1.001 है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5.10 प्लस 0.024 तो 124 हो जाएगा। 5.124 सेंटीमीटर, 3 प्लेस तक आंसर आना चाहिए। ये लीस्ट काउंट 001 सेंटीमीटर का था, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 यहां के 2 प्लेस पे बैठ जाएगा, 0.024 और 10 एक प्लेस पे तो 1 है और 2 प्लेस पे 2 और 4 है, तो 5.124 ऐसा हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। लीस्ट काउंट हमने कैसे निकाला? एक वर्नियर स्केल के डिवीजन का डिफरेंस हमें पता चल गया, 2 एडजेसेंट डिविजन्स दिए हुए थे, उनका बीच में गैप निकाला तो मेन स्केल का डिवीजन आ गया, और वर्नियर स्केल के डिवीजन के 50 डिवीजन का लेंथ दिया है तो उसके एक वर्नियर स्केल का डिवीजन का लेंथ आ गया, और एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल के लेंथ में जो डिफरेंस होता है वही हमारा लीस्ट काउंट होता है। और लीस्ट काउंट को वर्नियर स्केल के रीडिंग से मल्टीप्लाई कर दो और मेन स्केल का रीडिंग जो दिया है वही लिख दो। तो मेन स्केल का रीडिंग अलग से डिवीजन वाइज नहीं दिया, लेकिन ये लिखा हुआ है कि 0 के लेफ्ट में 5.10 है और 0 के राइट में 5.15 है, यानी कि लेफ्ट वाला नंबर लेना होता है। चलिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट है स्क्रू गॉज का, और स्क्रू गॉज में ऐसे डायग्राम यही होता है, आपने देखा भी होगा, स्कूल में किया भी होगा। तो ये एक स्क्रू है, यहां पे इसको घुमाते हैं, घुमाते मतलब ये अंदर की तरफ, या जैसे इसको घुमाएंगे ऊपर की तरफ, यहां से पकड़ के ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो जैसे ये एक बीच में, आप अगर थोड़ा ध्यान से देख पाए यहां पे एक लाइन है, ये लाइन हमारी मेन स्केल की लाइन है। इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। ये जो लाइन हमने बनाई ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन। ये लाइन के सामने जो सर्कुलर स्केल का, यहां सर्कुलर स्केल है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइंस, डिविजन्स बने हुए हैं, और बहुत सारे, क्या नॉर्मली ये 100 होते हैं, अगर आप नजदीक से देखेंगे तो यहां 70 लिखा है, यहां 80 लिखा है, यहां 90 लिखा है, और जो मेन स्केल के सामने आ रहा है ये 80-90 के बीच वाला नंबर मान लो 85 आ रहा है सामने, तो 70, 80, 90 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, बीच में थोड़ा सा गैप है। अगर इसको घुमाएंगे ऐसे नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो रीडिंग इंक्रीज होती है। मतलब अगर मैं सर्कुलर स्केल को यूजुअली दिखाऊं तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, और यहां पे मान लो सर्कुलर स्केल का 0 है तो यहां 5, फिर ऊपर 10, फिर यहां 15, फिर ऊपर 20, ऐसे पूरा घूमते हुए यहां पे 75, यहां 80, फिर 85, फिर 90, ऐसे चलेगा। या हमने थोड़ा ज्यादा ही दिखा दिया मैंने, ऐसे चलेगा कि यहां चल रहा है 95, फिर उसके नीचे है 90, यहां पे है 85, उसके नीचे है 80। तो ऐसे सर्कुलर स्केल है, उसके पीछे भी रीडिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन आपको मेन रीडिंग्स ये दिख रही है 0, 5, 10। तो आपको ऐसे अपनी तरफ मोड़ना है, अपनी तरफ घुमाना है, तो रीडिंग इंक्रीज होने लगेगी, स्क्रू ओपन होने लगेगा। और स्क्रू को नॉर्मली जैसे टाइट करते हैं राइट हैंड रूल से, तो स्क्रू को अपने से दूर की तरफ घुमाओगे तो टाइट करोगे राइट हैंड रूल से, तो थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा स्क्रू उस तरफ घूमते हुए जाएगा,
और उसका रिवर्स घुमाओगे तो स्क्रू खुलेगा। खोलने पर रीडिंग इंक्रीज होगी, तो 0 के ऊपर 5, 10, 15 ऐसे दिखेगा और नीचे 90, 95। अगर 100 का सर्कुलर स्केल है तो 95, 90, 85, 80 वाले नंबर नीचे दिखेंगे और ऊपर दिखेंगे 0 ऐसे। तो बढ़ते हुए नंबर ऊपर दिखेंगे, 0 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 15 ऐसे। तो थोड़ा स्केल पे ध्यान रखिएगा कि ओपन आपको अपनी तरफ हो रहा है। वैसे भी आप स्क्रू को घुमाने के डायरेक्शन के हिसाब से देख लेंगे कि बीच की गैप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इस जैसे ये स्क्रू गज है तो इसको मैं अंदर की तरफ ऐसे घुमाऊं, ऐसे अंदर की तरफ, अपने से दूर, टॉप पॉइंट को अपने से दूर, तो थंब इस तरफ पॉइंट करेगा। ऐसे घुमाए ना, राइट हैंड रूल से घुमाओ तो थंब इस तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि ये स्टड ऐसे घूमेगा और गैप कम होगा। और अपनी तरफ ऊपर वाला पॉइंट अपनी तरफ घुमाएंगे तो राइट हैंड रूल के हिसाब से थंब ऐसे जाएगा तो स्क्रू दूर जाएगा। तो खोलने के लिए से तो खोलेंगे तो रीडिंग 0 के बाद 5, जैसे स्क्रू को धीरे धीरे खोलते जाओ तो रीडिंग 0 से बाद 5, 10, 15 ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, गैप इंक्रीज होती। नॉर्मली कैसे बनाया जाता है इसमें कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज पिच या मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली ये जो सर्कुलर स्केल बना हुआ है, इस सर्कुलर स्केल में जितने भी डिवीजन हैं, इसको एक फुल राउंड लगाने पर ये जो अंदर स्क्रू बना हुआ है उसमें मेन स्केल डिवीजन यहां बना हुआ है, लाइन पे, रेफरेंस लाइन पे मेन स्केल बने हुए, और यहां सिलेंडर पे बना हुआ है सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के एक राउंड को फुल घुमाने पर मेन स्केल के एक डिवीजन के बराबर स्क्रू हॉरिजॉन्टल मूव करता है। जैसे आपने किसी भी स्क्रू को नॉर्मली भी देखा हो, किसी भी स्क्रू, नट बोल्ट वाला स्क्रू को आप नॉर्मली भी देखें तो उसमें थ्रेड्स जो होती है, उसमें जो चूड़ियां बनी होती हैं, जो थ्रेड्स होती है उसकी, जहां पे वो उसका कॉइल घूमता है, जिसके ऊपर बोल्ट घूमता है, वो कॉइल के बीच का एक पर्टिकुलर गैप है। यहां पे वो कॉइल, दो कॉइल के बीच में जो गैप है एडजेसेंट, वही मेन स्केल डिवीजन है। मेन स्केल डिवीजन यूजुअली ये मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, 0.5 मिलीमीटर का भी हो सकता है, जैसा भी सवाल में दिया वैसे ही लेना। और सर्कुलर स्केल में 50 या 100 डिविजन्स होते हैं। अगर 50 डिविजन्स हैं, फॉर 50 डिविजन्स हमने मेन स्केल को 1 मिलीमीटर लिखा और उसको 50 से डिवाइड कर दिए, यानी कि एक डिवीजन के बराबर। अगर इतना घुमाए कि यहां पे लाइन के सामने 0 था और एक बार घुमाया और 1 आ गया, पहला डिवीजन सामने आ गया, तो स्क्रू फुल राउंड नहीं घुमा। फुल राउंड में तो 50 डिवीजन है, यानी कि 50 डिवीजन घूमने पर ये 1 मिलीमीटर अंदर या बाहर जाता है। 50 डिवीजन के बराबर घुमाने पर 1 मिलीमीटर आगे पीछे जाता है। तो एक डिवीजन के बराबर घुमाने पर जितना आगे या पीछे जाएगा वही लीस्ट काउंट हो गया। तो 1 मिलीमीटर, 50 डिवीजन चलते हैं तो एक पे 1/50 हो जाएगा, यानी 0.02 मिलीमीटर हो गया। ऐसे ही अगर 100 डिविजन्स है सर्कुलर स्केल पे, तो लीस्ट काउंट का वैल्यू 1/100 हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि सर्कल के 100 डिवीजन के बराबर राउंड घुमाने पर 1 मिलीमीटर आगे चलता है स्क्रू। अगर 10 डिवीजन घुमाएंगे, भाई 100 घुमाने पर 1 मिलीमीटर चलता है, यूनिटरी मेथड लगाओ, तो 10 डिवीजन घुमाएंगे तो 100 घुमाने पर 1 मिलीमीटर चलता है, यानी 100 डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर हुआ। तो सिंगल डिवीजन 1/100 के बराबर हुआ, तो 10 डिवीजन 10 इंटू 1/100 के। तो जितना डिवीजन हम घुमाएंगे उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना स्क्रू आगे चलेगा उसका आइडिया हमें लग जाएगा। अब स्क्रू के आगे चलने से क्या होता है वही यहां पे समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए ये दोनों स्टड्स के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट फिट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट हमने लग दिया दो स्टड्स के बीच में। ऐसा करने के लिए मुझे पहले ये दो स्टड्स के बीच में गैप बनाना पड़ेगा। गैप बनाने के लिए मुझे स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो जैसे ही खोलूंगा ये स्क्रू मेन स्केल के ऊपर से खिसकता हुआ बाहर की तरफ चलेगा, बाहर की तरफ। ये सिलेंडर, ये अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर
ये सर्कुलर स्केल आगे पीछे खिसक रहा है। तो ये स्क्रू ये वाली जो लाइन है, इस स्क्रू को जितना हम खोलने के लिए लेफ्ट में खिसकाएंगे उतना ही मेन स्केल के ऊपर से ये सिलेंडर खिसकता हुआ लेफ्ट में जाएगा। तो तुम कहोगे जब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट बिठाते हैं तो ऊपर वाले सिलेंडर को थोड़ा सा स्क्रू में जगह बनाने की, यहां जगह बनाने के लिए ये वाले स्क्रू को थोड़ा लेफ्ट में खिसकाना पड़ता है, और ये स्क्रू इस सिलेंडर से कनेक्टेड है तो इस सिलेंडर को भी लेफ्ट में खिसकाना पड़ता है। तो आप घुमाएंगे सिलेंडर को, अपने आप लेफ्ट में खिसकेगा, तो वर्नियर मेन स्केल विजिबल हो जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं है तो ये पूरा सिलेंडर यहां चिपका रहेगा और वर्नियर मेन स्केल जरा भी नहीं दिखेगा। सर्कुलर स्केल दिखेगा लेकिन मेन स्केल पे 0 दिख रहा होगा। और जैसे जैसे खोलते जाएंगे वैसे वैसे मेन स्केल के डिविजन्स तुम्हें दिखते जाएंगे। मान लो इस समय मुझे मेन स्केल के 4 डिविजन्स दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा मेन स्केल के डिवीजन का जो भी लीस्ट काउंट है, अगर वो 1 मिलीमीटर है तो 4 मिलीमीटर तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का साइज 4 मिलीमीटर से तो ज्यादा है। मान लो 4 डिवीजन दिख रहे हैं लेकिन 5th वाला नहीं दिख रहा, यानी ये सिलेंडर खिसक के 4 और 5 के बीच में आ गया है। तो आंसर 4 से ज्यादा है और 5 से कम है। तो जो भी मेन स्केल का विजिबल डिवीजन है वही हमारी मेन स्केल की रीडिंग है। और जो भी रेफरेंस लाइन के सामने, ये जो रेफरेंस लाइन मैंने बनाई, इस रेफरेंस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का जो भी डिवीजन कोइंसाइड करेगा वो हमारा सर्कुलर स्केल का रीडिंग हो जाएगा। तो मैं दोनों चीजें अब लिख देता हूं, क्या कि मेन स्केल रीडिंग इज लास्ट विजिबल डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल मतलब रेफरेंस लाइन पे जो स्केल बना हुआ है उसमें जो भी डिवीजन आपको दिख रहा है, जैसे यहां पे मेन स्केल बना हुआ 0 1 2 3 4 5 दिख रहा है लेकिन 6th अंदर छुपा हुआ है, तो 5 दिख रहा है तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। तो मान लीजिए मेन स्केल की रीडिंग 5 है। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब है सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन। तो सर्कुलर स्केल का जो भी डिवीजन रेफरेंस लाइन से सामने आएगा, जैसे नॉर्मली 0 सामने आना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे स्क्रू को घुमाते जाएंगे 0 के बजाय 5 10 15 20 या 25 26 27 28 कोई भी डिवीजन बीच का भी, ऐसे 5 के उसमें नहीं चल रहे, बीच बीच वाले भी मिलेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए तुमको ऐसे घुमाया कि 4 चक्कर तो पूरे लग गए, देखो एक चक्कर खोलोगे तो ये जो सिलेंडर है ये 0 से 1 तक आ जाएगा, पूरा एक चक्कर, यानी 0 से फुल एक चक्कर घुमा के वापस 0 सामने लाओगे तो वर्नियर ये जो सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल पे 0 से खिसक के 1 आ जाएगा, तो 1 मिलीमीटर का गैप बन जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट रख रहे हो वो 4 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के बीच का है, तो 4 मिलीमीटर का तो फुल, यानी 0 फिर 0 फिर एक बार और 0 से 0 घुमाएंगे फिर 0 से 0, यानी 4 बार तो फुल राउंड लगाएंगे तो 4 मिलीमीटर का गैप है। अब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मिलीमीटर से ज्यादा और 5 से कम है, तो तुमने 4 मिलीमीटर के बराबर का तो गैप बना दिया, अब भी ऑब्जेक्ट उसमें घुस नहीं रहा, तो तुम और ज्यादा खोलोगे, जैसे ही और खोलोगे और ऑब्जेक्ट बीच में बैठाओगे तो अभी इतना तुमने घुमाया स्केल को कि 5 पूरा राउंड नहीं बना, बीच में अटक गया। तो आपने मान लो 37 ऐसा देखा कि 0 के सामने था और फिर सर्कुलर स्केल को आपने ऐसे घुमाया तो यहां पे सामने 0 आता था, वो नीचे चला गया, तो 5 10 15 ऐसे करके सामने मान लो 37 डिवीजन सामने आ गया। तो हमने कहा यार जो भी डिवीजन सामने सर्कुलर स्केल का मेन स्केल की लाइन के सामने आ जाए या रेफरेंस लाइन के सामने आ जाए उसी को कहेंगे सर्कुलर स्केल का रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल के रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग की तरह इमेजिन करो और मेन स्केल को मेन स्केल की तरह, तो टोटल मेजरमेंट क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ये हो जाएगा कि आप मेन स्केल की रीडिंग को मेन स्केल के डिवीजन के साइज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस सर्कुलर स्केल के रीडिंग को सर्कुलर मतलब इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, यहां पे बना देता हूं कि मान लीजिए मेन स्केल रीडिंग है 5 डिवीजन की और एक मेन स्केल का डिवीजन 1 मिलीमीटर का है,
और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 37th डिवीजन। अब मैं इफ लिख दे रहा हूं, इस सवाल से कोई मतलब नहीं, ये अलग से कर रहे हैं ना। और सर्कुलर स्केल रीडिंग है और लीस्ट काउंट आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। मान लो एक 100 डिवीजन पे 1 मिलीमीटर वैसा, तो 1/100 करेंगे 0.01 मिलीमीटर आ गया। अब इससे हम लोग आंसर निकालेंगे, आंसर का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवीजन को तो 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 37 डिवीजन को 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर 5.37 5.37 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो लीस्ट काउंट वगैरह पर डिपेंड करेगा या कितने डिवीजन है, तो दो चीजें सीख गए। एक, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकालने के लिए उसका पिच, पिच किसको कहते हैं, जो सर्कुलर थ्रेड्स होते हैं उनके बीच में, स्क्रू में जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच का जो गैप है उसको पिच कहते हैं। उतने ही दूर पे मेन स्केल के डिवीजन भी बैठे होते हैं, तो उसको हम एमएसडी भी कहते हैं। मेन स्केल के डिवीजन का वैल्यू वही पिच है। तो एक स्क्रू को पूरा एक राउंड घुमाने पे वो एक थ्रेड से निकल के दूसरे बगल वाले थ्रेड पे खिसक के आ जाता है। पूरा एक राउंड घुमाने पे बगल वाले थ्रेड पे आता है, यानी कि दो थ्रेड के बीच का गैप ही मेन स्केल रीडिंग के बराबर कर देंगे और वही गैप ही पिच के बराबर है। तो पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कर दो या एमएसडी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कर दो, उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना लीस्ट काउंट आ रहा है। तो लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। चलिए सवाल पढ़ते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ अ वायर। अगर मुझे 5 माइक्रोमीटर का कोई वायर पता लगाना है, यानी कि रीडिंग लेनी है, और मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन से चाहिए, तो कम से कम लीस्ट काउंट 5 मिलीमीटर तो होना चाहिए। तो 5 माइक्रोमीटर, देखो जो चीज मेजर कर रहे हो अगर उससे छोटा लीस्ट काउंट हुआ तब तो बात बन सकती है, लेकिन जो चीज मेजर कर रहे हो उससे बड़ा, मान लीजिए आपको 1 किलो वजन मेजर करना है या तौलना है 1 किलो का, तो कम से कम तुम्हारे पास जो वेट होने चाहिए, तराजू में बाट होने चाहिए, वो 1 किलो या 1 किलो से छोटे होने चाहिए। अगर तुम 5 किलो का बाट लेके, 5 किलो का वेट लेके और तुम चाहते हो 1 किलो मेजर करें, तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5 किलो के बहुत सारे वेट है, तो 5 किलो के इंटीजर पे तो आंसर देंगे। ऐसे ही 5 माइक्रोमीटर मेजर करना चाहते हो तो लीस्ट काउंट कम से कम 5 माइक्रोमीटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन है, तो हम लोग मिनिमम रीडिंग से निकालेंगे, तो लीस्ट काउंट को 5 माइक्रोमीटर कर देते हैं। अब लीस्ट काउंट सर्कुलर, इसमें स्क्रू गॉज में लीस्ट काउंट का मतलब होता है पिच या मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। अब नंबर ऑफ डिविजन्स तो मुझे पता लगाने हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स पता लगाने हैं, तो और पिच हमें पता है, तो इसको लिख दिया 1 मिलीमीटर। 5 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर, मीटर में बना दिया दोनों को, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिवीजन आ गए 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 का पावर -6, यानी 1000/5। आंसर आया 200 डिवीजन। ये हमारा आंसर इस सवाल का हो गया, 200 डिवीजन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। इस क्वेश्चन में लिखा पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर, देयर आर 100 डिविजन्स, यानी लीस्ट काउंट सुनते ही 1 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.01 मिलीमीटर हमारा लीस्ट काउंट आ गया। फिर लिखा है व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द वायर, लीनियर स्केल, लीनियर स्केल मतलब मेन स्केल, मेन स्केल का रीडिंग 1 मिलीमीटर है, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा, आंसर इक्वल टू मेन स्केल का रीडिंग इंटू मेन स्केल का डिवीजन, यहां पे तो 1 मिलीमीटर डायरेक्टली दे दिया, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल का रीडिंग और ये मिला के 1 मिलीमीटर, तो ये 1 मिलीमीटर हो गया, और सर्कुलर स्केल 47 का है
और उसका वैल्यू 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.47 डायमीटर का वैल्यू मिलीमीटर में आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, जो भी डायमीटर का वैल्यू पूछा गया था। डायमीटर डी इक्वल टू ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये तो मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं था, जो भी क्वेश्चन है, ठीक। एक चीज और समझते हैं, यहां पे जीरो एरर। आपको पहले भी मैंने बताया था कि जीरो एरर तब होता है जब जॉज को या स्टड्स को आपस में मिला दो। इसमें जो स्क्रूज को मिलाते हैं उसको स्टड बोलते हैं, एंड को। तो स्टड्स को आपस में ज्वाइन करने से और उनके बीच में कोई गैप ना हो, तब आपने स्क्रू को घुमा घुमा के जब दोनों जॉज को आपस में मिलाया या स्टड्स को मिलाया, तो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, वो रेफरेंस लाइन से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो रेफरेंस लाइन से अगर जीरो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे इस केस में जीरो एरर है। इस केस में क्या है? नो जीरो एरर। यानी कि जब जॉज को मिलाया तो सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के सामने आ गया। सर्कुलर स्केल का जीरो लाइन के सामने। ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होना चाहिए। जो सही अच्छे बने रहते हैं उनमें जीरो से जीरो मैच करता है जब हम बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ना रखें। लेकिन कई बार डिफॉर्मेशन की वजह से, कुछ इलोंगेशन की वजह से, कुछ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, कुछ और प्रैक्टिकल डिफेक्ट्स की वजह से कभी जीरो मेन स्केल की लाइन के, ये देखो मेन स्केल की लाइन इधर चल रही है, मेन स्केल की लाइन मान लो ये है। अब मेन स्केल की लाइन के सामने जीरो नहीं आ रहा, उससे नीचे चला गया, जीरो नीचे चला गया। इसका मतलब है अभी तुमने स्टड्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया और ये थोड़ा घूम भी चुका है, ऐसा लग रहा है ये 2-3 डिवीजन के बराबर का रीडिंग दे ही रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ये ऐसा सर्कुलर स्केल था जिसमें 50 डिवीजन थे। जैसे ये 45 दिख रहा है, 45, 46, 47, 48, 49 और फिर 50, 58 डिवीजन वापस जीरो वाला बन जाएगा। तो इसमें जो रेफरेंस लाइन है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर चला गया है जीरो। तो आपको दोनों केस का दिमाग में रखना है। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज लाइंग बिलो रेफरेंस लाइन, और नेगेटिव जीरो का मतलब है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव रेफरेंस लाइन। एक और तरीके से आपको पहचानने को मिलेगा, अगर रीडिंग छोटा है, छोटा मतलब 5, 10, 15, जीरो से बीच वाले नंबर के बीच में है। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, 50 डिवीजन में आपकी जो रीडिंग आ रही है, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो आपका जो रेफरेंस लाइन के सामने वाला नंबर है वो 3 है। तो 0 से 50 के बीच में अगर 0 के नजदीक वाला कोई नंबर है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, और 50 के नजदीक वाला कोई नंबर है तो नेगेटिव जीरो एरर है। एक बार और रिपीट करता हूं। मान लीजिए सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स हैं। 100 डिविजन्स का मतलब है कि जब आप जीरो एरर मेजर करने के लिए 0 से 0 टच कराने की कोशिश करेंगे, स्टड्स को टच कराएंगे और जीरो को रेफरेंस लाइन के सामने की कोशिश करेंगे, तो रेफरेंस लाइन के सामने अगर जीरो नहीं आया तो रेफरेंस लाइन के सामने कोई ऐसा नंबर आएगा जो 0 से 100 के कंपैरिजन में 0 के नजदीक हो, या फिर कोई ऐसा नंबर आएगा जो 100 के नजदीक हो। जैसे अगर आपकी जो सर्कुलर स्केल की रेफरेंस लाइन के सामने आने वाली रीडिंग मान लो 13 आ गई, तो 100 के स्केल में 13 इज क्लोजर टू 0। 0 से 100 तक की गिनती लिखोगे तो 13 इज क्लोजर टू 0, तो ये पॉजिटिव एरर है। छोटा नंबर दिखे तो पॉजिटिव एरर, और दूसरे एंड की तरफ का नंबर दिखे तो नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर जब होगा 0 जस्ट अब ऊपर होगा, और पॉजिटिव एरर होगा तो 0 नीचे होगा। लेकिन आपको 0 नीचे गया तो छोटा नंबर दिखेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर एरर का नंबर छोटा, एरर की रीडिंग छोटी है, छोटी मतलब टुवर्ड्स 0 है, 0 के पास वाली है, तो वो पॉजिटिव एरर है, और बड़ी रीडिंग है
100 की तरफ वाली है या 50 की तरफ वाली है। अगर 50 स्केल है तो 50 की तरफ वाली, जैसे यहां पे 47th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अब 50 में से अगर 47th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो रीडिंग 47 नहीं है, रीडिंग -3 की लेनी है। तो आपको क्या करना है, जीरो एरर दो तरह के, पहला पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव एरर में हम जो रीडिंग लेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा एरर है नेगेटिव एरर, और नेगेटिव एरर में सर्कुलर स्केल की रीडिंग के बजाय 100 में से यानी टोटल डिवीजन में से टोटल डिवीजन माइनस CSR, जैसे हमने नेगेटिव एरर सर्कुलर वर्नियर कैलिपर में भी लिखा था कि अगर टोटल डिवीजन 10 है और हमारा कोइंसाइडिंग डिवीजन 7 आ रहा है तो 7 आंसर नहीं है, 3 वाला आंसर लेना है, टोटल में से माइनस करके फिर लीस्ट काउंट। जैसे यहां 47 आ रहा है तो 50 में से 47 आ रहा है तो ये 47 डिवीजन नीचे नहीं है, ये 3 डिवीजन ऊपर है, रह गया है, बस उतना ही बोलना है। तो टोटल डिवीजन माइनस CSR इंटू लीस्ट काउंट करेंगे तो हमारा सर्कुलर स्केल का नेगेटिव एरर आ जाएगा। अब नेगेटिव एरर नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव एरर पॉजिटिव होते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू, यानी अब जो रिजल्ट आएगा उसमें से एरर को माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव एरर सचमुच सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव एरर का नंबर ऐड हो जाएगा। तो याद रखिए नेगेटिव एरर एक्चुअल से मतलब मेजर्ड से बड़े आंसर दिखाएंगे नेगेटिव एरर लगाने के बाद, तो ट्रू आंसर थोड़ा बड़ा आएगा। एक दो सवाल करके देख लेते हैं। स्क्रू गॉज विद पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल हैज 50 डिविजन्स। तो हमारा जो लीस्ट काउंट बना वो 0.5 डिवाइड बाय 50 कर दिया तो 0.01 मिलीमीटर का हमारा लीस्ट काउंट आ गया। अब लिखा है बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड व्हेन द टू जॉज स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, यानी जीरो एरर, द 45th डिवीजन कोइंसाइड। टोटल 50 डिवीजन है और 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव डिवीजन है। अगर ये आप समझ गए तो आप जिंदाबाद हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, आप महान हैं और आप ये खेल सीख गए हैं। तो नेगेटिव एरर पकड़ना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नेगेटिव एरर का वैल्यू आ चुका है 50 माइनस 45 इंटू 0.01 जो लीस्ट काउंट दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 0.05 लिख देते हैं क्योंकि ये एक नेगेटिव एरर है इसलिए माइनस में लिख दिया। अब जब एरर के नाम पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट के बजाय ये ऐड हो जाएगा, तो इसको किनारे लिख दिया। अब क्या लिखा है, स्केल the zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of sheet if the main scale reading is 0.5 millimeter and 25th divisions? तो हमारा जो एक्चुअल रीडिंग आएगा वो मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर कर देंगे। अब मैं मेजरमेंट का वैल्यू निकाल रहा हूं तो 0.5 मिलीमीटर तो ये हमारा मेन स्केल रीडिंग है, प्लस इसका डिवीजन 25 मैच कर रहा है तो 25 डिवीजन इंटू 0.01 ये हमारा मेजरमेंट वैल्यू हो गया, माइनस ऑफ 0.05 नेगेटिव एरर है इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 0.525 माइनस ये प्लस हो गया 0.05, तो दूसरे प्लेस पे ऐड कर देंगे 0.575 हमारा। ओहो मैंने यहां पे ये 25 है, यहां पे 5 पे ही ऐड हो जाएगा तो इसको सही नहीं लिखा है। 25 और ये ऐड करेंगे तो 0.75 तो ऐसा हो जाएगा और इसमें 0.05 ऐड करेंगे तो 0.80 मिलीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया एक्चुअल 0.8। आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए और इसको कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, फिर आंसर आपको मैच करेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हालांकि एरर वाला सवाल हम कर चुके हैं, अब भी एक एरर वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल गिवन स्क्रू गेजेस 0.5 एंड 100, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.005 मिलीमीटर हमारा 2 जीरो बढ़ गए, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गए इधर,
मिलीमीटर लीस्ट काउंट हो गया। When screw gauge is fully tightened without any object, zero of circular scale lies 3 division below the mean line. तो 3 डिवीजन बिलो है यानी कि पॉजिटिव एरर है, और पॉजिटिव 3 डिवीजन बिलो चला गया यानी कि 1 2 3 डिवीजन मेन स्केल के सामने आ जाए। लिखा हुआ देखिए, द स्क्रू गेज इज फुली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन बिलो। अगर जीरो वाला बिलो चला गया तो जीरो के ऊपर होता 1 2 3 4 5, तो थर्ड वाला डिवीजन सामने, 3 डिवीजन नीचे चला गया तो थर्ड वाला सामने आ जाएगा। तो रीडिंग 3 डिवीजन की है और 0.005 का लीस्ट काउंट है, तो 0.015 मिलीमीटर का ये पॉजिटिव एरर है। याद रखिए एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें किसी ने क्या आंसर, मतलब किसी बुक में क्या दिया उसकी चिंता मत करना, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। द रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल ऑफ शीट इज 5.5 मिलीमीटर एंड 48। तो हमारा जो एक्चुअल रीडिंग है, एक्चुअल है वो मेजर्ड माइनस एरर, एरर हम लगा देंगे मेजर्ड वैल्यू में 5.5 प्लस 48 इंटू 0.005, 48 इंटू 0.005 करेंगे तो ये 24, 5.5 प्लस 24 इंटू 0.0 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो 24 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाएगा, 0.01 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें फिर 0.015 बाद में माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस 0.015 माइनस करेंगे। अब 5.5 है, यहां पे दो प्लेस पे 24 है, तो 5.74 माइनस 0.015, तो ये 3 प्लेस यहां पे, इसको 0 बना देते हैं। अब 40 में से 15 माइनस करेंगे तो 5.725 मिलीमीटर हमारा एक्चुअल आंसर है। .725 मिलीमीटर हमारा एक्चुअल आंसर है। माइनस 0 नीचे चला गया, देखो फिर पहले पढ़ लेना, लिखा हुआ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो। 3 डिवीजन बिलो, बिलो मतलब 0 के ऊपर 1 2 3 4 होते हैं, नीचे 90 वाले होते हैं। तो अगर ये 0 नीचे चला गया तो रेफरेंस लाइन के सामने 0 के ऊपर वाले नंबर आ जाएंगे। 0 नीचे है तो ऊपर वाला नंबर सामने आ जाएगा, और 0 के ऊपर 1 2 3 4 वाले नंबर होते हैं, तो 3 वाला नंबर सामने आ जाएगा। 3 डिवीजन पीछे चला गया, 3 डिवीजन का मतलब है ये आंसर 3 डिवीजन एक्स्ट्रा आंसर देगा, और 3 डिवीजन एक्स्ट्रा आंसर है तो हमको 3 डिवीजन का आंसर माइनस करना पड़ेगा। तो 3 डिवीजन का आंसर निकाल के वो जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है उसमें से माइनस कर 725 मिलीमीटर, ऐसे आंसर आगे मैच भी कर। तो इस तरीके से स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिए, मिला लीजिए, समझ लीजिए। कुछ डाउट हो तो डाउट ग्रुप में भेजते रहिए। फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।